हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ रज़ा है। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे जिसे सामान्य तौर पर लोग कहते हैं हवा लग जाना या ठंड लग जाना। दरअसल ये ठंड लगना नहीं होती है। सारे डॉक्टर्स भी 1950 से पहले मानते थे कि ये ठंड लग जाती है या ठंड के किसी बुरे कारण से इंसान को परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे सर में दर्द, गले का ख़राब होना, खांसी आना, आँखों का लाल होना, नाक बहना या नाक का जाम हो जाना। दरअसल ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है। अब इसमें वायरस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस हो या राइनो वायरस हो, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, मेटान्यूमो वायरस हो या बोका वायरस हो। हर किसी वायरस का जो सीक्वेंस होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है बीमारी पैदा करने का, और उसके अलावा ये अलग अलग मौसम में पाए जाने वाले वायरसेस हैं। सबसे पहले ये होता है कि कोई सा भी वायरस जब हमें इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले हमें सिम्टम आने शुरू होते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले इंसान सोचता है कि मुझे खांसी हो रही है, तो हो सकता है कि मुझे हवा लगी हो। उसके साथ हो सकता है कि उसके फिर नाक में सुर्खी आ जाए और नाक में मिर्चें लगने लगें या खुजली ज़्यादा आने लगे, नाक बंद हो जाए या नाक बहने लगे। उसके अलावा उसके फिर धीरे धीरे गले में खराशें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ पूरी URTI के अंतर्गत आती है। URTI मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो ज़्यादातर वायरसेस के थ्रू होती है। अब समाधान क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो जिसको भी अमूमन URTI हुआ है, सबसे पहले तो वो ये करे कि अपना कफ हाइजीन मेंटेन करे और उसके अलावा खुले में ना खांसे, खुले में ना छींके। इससे ये होता है कि जिस टाइम पर वो खांसता है या छींकता है तो उसके अंदर से, नाक से या मुंह से खांसी के साथ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं सलाइवा की, जो वायरस को कंटेन किए हुए होती हैं, और वो कभी कभी तो सरफेसेस पे सेटल हो जाती हैं, मगर बहुत सी ऐसी हो जाती हैं कि एरोसोलाइज्ड हो जाती हैं, कि हवा में घुल मिल जाती हैं दूसरे कणों के साथ, जिससे दूर खड़े हुए इंसान को भी ये हो सकता है। फिर उसके अलावा ये किया जा सकता है कि हम गुनगुना पानी पिएं, गर्म पानी से गरारे करें, ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंड के वातावरण से थोड़ा दूर रहें और परेशानी ज़्यादा होने पर डॉक्टर के संपर्क में जाएं। जैसे कि सपोज़ किसी को नज़ला हो रहा है तो उसे डिकंजेस्टेंट दिया जा सकता है, किसी को खांसी आ रही है तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दिया जा सकता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा गले में खराशे भी हैं तो उसके साथ साथ लेवोसिट्रोजिन, फेक्सोफेनेडिन या कोई से भी थर्ड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ऐड की जा सकती है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर ये URTI समाप्त नहीं होती है और ये बढ़ती चली जाती है तो ये प्योरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती है। उसके साथ ही सीने में कसाव, सांस में दिक्कत भी उत्पन्न हो सकती है। अगर ऐसा जब भी किसी मरीज़ को हो तो उसे तुरंत चाहिए कि डॉक्टर के पास जाए और अपना एक चेस्ट एक्सरा कराए, जिससे कि देखा जा सके कि इसको, जो पेशेंट को परेशानी चल रही है, वो किसी बैक्टीरियल निमोनिया की वजह से है या किसी वायरल निमोनिया की वजह से है। इसी के साथ साथ जिस टाइम पर हमें ये परेशानियां हो रही हों तो उस टाइम हमें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बचें लोगों से हाथ मिलाने में और बार बार अपने हाथों को धोएं, और उसके अलावा मास्क लगा कर रखें कि जिससे कि हम किसी और को इन्फेक्शन ना दे पाएँ। धन्यवाद।